आपके पास भी आऊंगा, लेकिन कौशिक जी सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी लगातार शुरू से ही कहती आ रही है कि जो अनऑथराइज कॉलोनी है वो सालों से वहां पर बसाई गई है और उनके वोट बैंक के रूप में कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया है। कौशिक जी, आपसे सवाल है सर। देखिए, हमारे ऊपर ये जो आरोप लगाया है, मैं ये बता दूं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। और और हमारे ऊपर इस तरह का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। और इसका मतलब ये है कि भी जो भाजपा है वो ये जानती है कि ये सारी अवैध है झुग्गी कॉलोनियां। तो फिर मोदी जी ने क्यों कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान? तो यानी कि भाजपा का तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि कांग्रेस ने झुग्गियां बसाई, और मोदी जी ये ठप्पा लगा रहे हैं कि जहां जिसकी झुग्गी बनी हुई है, चाहे वो सरकारी जगह पर बनी हुई है या वो कहीं पर भी बनी हुई है, सरकार उसको वहीं पर पक्का कर देगी। क्यों? बताइए मुझे। अगर कांग्रेस ने गलत काम किया था तो उसके गलत काम पर भाजपा ने क्यों ठप्पा लगाया? पहली बात। दूसरी बात, अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो केजरीवाल जी कहते हैं सब सच हो जाता है। भाई, केजरीवाल जी ने तो ये कहा था कि जेल में उन्हें मारा, जान से मारा जा सकता है, तो जेल से जिंदा वापस कैसे आ गए? उन्होंने तो ये भी कहा था कि दिल्ली में कभी उनकी सरकार जाएगी नहीं, क्यों चली गई? हकीकत ये है, भाजपा और आम आदमी पार्टी आपस में मिले हुए हैं। जब बुलडोजर के आगे खड़ा होना चाहिए था केजरीवाल को, केजरीवाल जी कहाँ गायब है? अरे, केवल पिछली रिकॉर्डिंग जनता के बीच में डाल देने से कि देखो जी उन्होंने ये कहा था, वैसा ही हो रहा है, तो ये जनता को बरगलाने की केवल साजिश भर है। जब उन्हें सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना चाहिए था, जब वो गायब है, यानी कि उन्हें ये समझ में आ चुका है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब दिल्ली में केजरीवाल जी की दुकान बंद हो चुकी है, इसलिए पंजाब से वो राज्यसभा का रास्ता खोजने के लिए पंजाब में टिके हुए हैं, वहां गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी तरीके से राज्यसभा मिल जाए। और अभी जो रेखा गुप्ता जी ने जो कदम उठाया है कि भी पहले मकान मिलेंगे, तो रेखा गुप्ता जी पहले कहाँ सोई हुई थी आप, जब बड़े पैमाने पर आप दिल्ली में तोड़फोड़ करा रही थी? आज अचानक से कैसे याद आ गया? तो मुझे लगता है कि ये जो सत्ताधारी दल की साजिश है उसके तहत चुनिंदा मामलों में कार्रवाई हो रही है कि जहां जहां इन्हें बेशकीमती जमीनें लग रही हैं उनको खाली करा रहे हैं, ताकि ठीक है, उसका एक खुद लाभ ले सके। अन्यथा ठीक है कौशिक साहब, अन्यथा जवाब तो देने से सोनू जी, तोड़फोड़ से सीधा पहले आपने जवाब देना आरोप चाहिए लगा था। दिया है। कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार कई टर्म दिल्ली के अंदर रही, शीला दीक्षित आपकी मुख्यमंत्री रही, तो कहीं ना कहीं सवाल देखिए सर आपके ऊपर भी उठ रही, क्योंकि आपने कई बार दिल्ली में सत्ता का स्वाद चखा, लेकिन चाहे वो जलभराव की समस्या हो, रोडों की समस्या हो, साल दर साल निकल गए सर, हर साल दिल्ली के अंदर वही सूरत देखने को मिलती है। 15 साल जो दिल्ली का विकास हुआ शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में, उसे जनता भूली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 10 साल में केजरीवाल जी ने क्या किया? शराब घोटाला, सरकारी जमीनों को प्राइवेट बिल्डरों के हवाले करने का घोटाला, केवल और केवल लूट दिल्ली के अंदर मचाई है। केजरीवाल सरकार के समय में दिल्ली किस तरह से पानी में, कूड़े में, किस तरह से बर्बादी की तरफ रही है, पूरा देश जानता है। अब भाजपा भाजपा ने जैसे तैसे करके सत्ता हथिया ली। अब सत्ता हथियाने के बाद में क्या कर रहे हैं? आप चाहे शिक्षा माफिया की बात करें, चाहे हम दूसरे और माफिया की बात करें, सबको संरक्षण कौन दे रहा है? भाजपा दे रही है। आज दिल्ली के अंदर लोग महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं। आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कहती हैं कि बाहर से जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं करेंगी। भाई, क्यों नहीं करेंगी? आपने अपनी जागीर समझ लिया दिल्ली को। आप क्या चाहती हैं? मैं तो ये कहता हूं भाई, जो आपने हमसे एक गाड़ी निकालने के वक्त जो टैक्स लिया था केंद्र सरकार ने, उसको वापस दे दो, मत घुसने दीजिए दिल्ली में। मैं तो कह रहा हूं बंद कर दीजिए, हमारी गाड़ियों की कीमत दो और बंद कर दो। ये कौन सी तुक है? जब गाड़ियां बिक रही थी तो आप उस पर 50-50% टैक्स लेकर अपनी जेबें गर्म कर रहे थे, और अब आप जो मर्जी रोज तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं। तो सवाल ये है कि आज जो दिल्ली की जो हालत जो दिखाई दे रही है वो बहुत अच्छी नहीं है, किसी भी कंडीशन में अच्छी नहीं है। ठीक और है, अभी जो भाजपा के प्रवक्ता भाई साहब कह रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे,
तो एक कहावत है, नाई नाई बाल कितने, डटा रहे जजमान सामने आ जाएंगे। तो रेखा गुप्ता जी जो कर रही हैं, कह रही हैं, उनकी कथनी करनी में कितना अंतर है वो कुछ दिनों में फिर बाहर आ जाएगा। अभी कुछ दिनों में पहले ही आ चुका है, बचा खोचा बाकी अगले दिनों में आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ भाजपा प्रवक्ता भाई की हर बात सच निकले, दिल्ली में सुधार हो जाए, लेकिन वो सुधार होगा कैसे? बदनीयत ही है सरकार की, सरकार चाहती नहीं है। एमसीडी में आने से पहले क्या कहा था, कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, पूछ लीजिए खत्म कर दिए हो तो आम आदमी पार्टी ने या भाजपा प्रवक्ता ने, किसी ने खत्म किए हो? आज जो विकास अरविंद केजरीवाल जी 10 सालों में करके गए थे ना, वो शीला दीक्षित जी ने कभी नहीं किया। दिल्ली के अंदर हम दिल्ली के अंदर रहे, हमने दिल्ली के अंदर पढ़ाई की है, हम दरी पे बैठ के पढ़ा कर बोल रहे हैं। नहीं, केजरीवाल जी ने भी दिल्ली के अंदर हिंदू मुस्लिम राजनीति की है, मुसलमानों में जाकर इमाम बन जाते थे, हिंदू मुस्लिम राजनीति कभी नहीं करी, बजरंगबली के भक्त बन जाते थे। नहीं देखिए, अच्छा एक बात बताइए, किसी का भक्त बनना गुनाह है? दिल्ली के अंदर किसी का भक्त बनना गुनाह है? किसी का भक्त बनना गुनाह है? अगर मैं भगवान राम को पूछता हूं, भगवान राम का भक्त बनना गुनाह है क्या? गुनाह नहीं है, गिरगिट बनकर लोगों की जेब काटना गुनाह है, और वो काम केजरीवाल ने किया है, उसी के लिए वो जेल गए। कोई जेब नहीं कटी, जनता का पैसा जनता को गया, जनता के लिए काम हुए, जनता के लिए जनता के लिए अस्पताल बने, जनता के लिए बस सेवा। मेरा एक सवाल है, झुग्गियों में जो बांग्लादेशी घुसे पड़े हैं उनको निकालने के लिए क्या कर रही है सरकार, बीजेपी की सरकार? ठीक है विजय जी, आपकी आखिरी टिप्पणी, क्या लग रहा है 3 साल के अंदर यमुना साफ हो जाएगी? और जिस तरीके से एक्शन दिल्ली के अंदर हो रहा है, देखिए भाजपा का पुराना चाल चरित्र चेहरा देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि भाजपा हर मोर्चे पर फेल साबित होगी। कारण 2014 में मोदी जी ने क्या कहा था, विदेशों से काला धन वापस लाएंगे, क्या आया? 1 रुपए तक नहीं लेकर आ पाए। इसके अलावा इन्होंने कहा हम फला उद्योगपति को पकड़ कर लाएंगे, मेहुल चोकसी को पकड़ कर लाएंगे, इसको लाएंगे उसको लाएंगे, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। इन्होंने जो जो वादे किए कि अच्छे दिन आएंगे, देश के बुरे दिन आ गए, इन्होंने जो कहा उसका उल्टा किया है। इसी तरीके से ये कह रहे हैं यमुना साफ होगी, यानी कि यमुना के नाम पर हजारों करोड़ खा जाएंगे, जैसे केजरीवाल खा गए। केजरीवाल जी का अगर आपको याद हो तो केजरीवाल जी क्या कहते थे कि अगर यमुना का पानी साफ नहीं कराया तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर भी लड़े। मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना शुरू की, हजारों करोड़ का बजट बनाया, हजारों करोड़ कहाँ चला गया किसी को मालूम है? तो ये दोनों पार्टियां नासूर बन चुकी हैं देश के लिए, देश को बर्बाद कर रही हैं और आपस में मिली हुई है, और अब दिल्ली की बर्बादी तय है।